गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में केस 1 डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों के पास जो गिवन साल्ट जो होते थे, जो हम लोग के पास कंपाउंड होते थे, वो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और जो कोऑर्डिनेशन मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग निकाले थे, वो कौन सा कंपाउंड का निकाले थे, तो वो हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का हम लोग निकाले थे। लेकिन आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी का पार्ट 2, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कोई भी हम लोग का आयनिक कॉम्प्लेक्स जो रहेगा उसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, इसको निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग 14 नंबर तक डिस्कस कर लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हम लोग को जो 15 नंबर में जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोग को क्या है, तो हम लोग को आयनिक जो कॉम्प्लेक्स है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग को निकालेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसको निकालेंगे, तो सेंट्रल मेटल आइटम का। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, तो एक्स लिखेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है, क्लोराइडो है। क्लोराइडो के ऊपर कितना होता है, तो -1 चार्ज। और फिर इसी चलते यहाँ लिखेंगे क्या चीज, तो -1। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं क्लोराइडो कितना है, 2 है। अब फिर यहाँ पे देखिए कि प्लस। अब यहाँ पे देखिए इथाइलिन डायमीन जो है हम लोग को कितना है, 2 है। और हम लोग जानते हैं इथाइलिन डायमीन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब कि 0 हो जाएगा। और कितना है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू में देखिए कि अगर हम लोग को न्यूट्रल होता था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता था, तो हम लोग इक्वल के जो जितने भी यहाँ पे हम लोग स्पीसीज थे, सभी को जोड़ने के बाद हम लोग को कितना होता था, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने पर 0 के इक्वल होता था। लेकिन अगर हम लोग का आयनिक जो भी हम लोग का आयनिक जो रहता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, तो उसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो जितने भी यहाँ पे स्पीसीज दिखाई देते हैं, तो अगर उसको सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाता है, तो सभी का इक्वल हम लोग किसका हो जाएगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। तो इसमें देखिए कि यह कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज है, तो यहाँ पे देख रहे हैं +2 है, तो इसका कितना इक्वल हो जाएगा, +2 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज तो हम लोग ऊपर ही देख लिए थे रूल। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू किधर कितना हो गया, +2 हो गया, ये हो गया। अब चलिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा जी, बताइए, +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +4। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो प्लेटिनम है, इसके ऊपर हम लोग को कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो +4। तो ये क्या हो गया, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज हो रहा है, चार्ज कितना हो जा रहा है, +4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी चलते उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। लेकिन हम लोग को बात आएगा यहाँ पे क्या चीज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्लोराइडो में, तो ये हम लोग को क्या है, मोनो क्या चाहिए, मोनोडेंटेट लिगेंड है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 इंटू डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी में यहाँ कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। अब फिर यहाँ पे प्लस। अब फिर यहाँ पे देखिए इथाइलिन डायमीन जो है, क्या चीज, इथाइलिन डायमीन, ये हम लोग को क्या है, तो बाइडेंटेड बोलिए या फिर डाइडेंटेड बोलिए। तो ये हम लोग को बाइडेंटेड है हम लोग को लिगेंड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाइडेंटेड का, वो क्या होता है, तो 2 इंटू डेंटिसिटी। अब यहाँ पे देखिए डेंटिसिटी कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2। अब इसको जब सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 2, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से इसको भी डील करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर 16 नंबर में, अब इसमें किसको निकालना है, क्रोमियम को। किसका निकालना है, क्रोमियम का। अब इसका निकालिए, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, तो x प्लस। अब यहाँ पे देखिए अमीन है, क्या चाहिए, अमीन। अमीन के ऊपर कितना होता है, 0 चार्ज होता है, तो 0। और इंटू में कितना है, तो 2 है यहाँ पे अमीन, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस। यहाँ पे देखिए क्लोराइडो है, क्लोराइडो के ऊपर कितना होता है, तो -1 चार्ज। और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 से। फिर यहाँ से देखिए En है, मतलब इथाइलिन डायमीन, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। चलिए अब इज इक्वल्स टू कितना चार्ज है पूरा ऊपर में, तो यहाँ पे देख रहे हैं +1 है, तो प्लस सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1 ही होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, +1, इतना हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ पे फिर 0 और इज इक्वल्स टू 1। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा +3। कितना हो जाएगा जी, +3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3।
अब उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, कोई देर नहीं है। चलिए अब बहुत आसान है निकालना। अमीन, अमीन क्या है तो मोनोडेंटेड है, तो 1 × 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस। और फिर यहाँ देखिए क्लोराइडो, ये भी मोनोडेंटेड, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा। चलिए और फिर यहाँ से प्लस। अब इथाइलिन डायमीन ये तो बाइडेंटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है वो 1 है, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा, और ये भी प्लस में 2, तो ये कितना हो गया इक्वल में 6 हो गया। कितना हो गया जी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो निकाले तो उसका हो गया हम लोग को यहाँ 6। इस तरह से हम लोग इसका भी फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए 17 नंबर में इसको भी निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे क्रोमियम, मतलब क्रोमियम को निकालना है फिर से, तो इसको फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो x मान लेते हैं। चलिए प्लस, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि C2O4 है, क्या चाहिए C2O4, और C2O4 के ऊपर कितना चार्ज होता है तो -2 होता है। कितना होता है जी, -2 होता है। चलिए ठीक है, ये भी जानते हैं आप। इनटू अब कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 3 गुना कर देंगे। चलिए अब फिर यहाँ पे इक्वल टू, और तो कोई बचा नहीं। अब इक्वल्स टू, अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं कितना है -3 है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा -3 के। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और प्लस इधर कितना हो जाएगा बराबर में -3। अब जब इसको डील कीजिएगा तो डील करने के बाद जो आपका x बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा आप बताइए, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, और 6 में 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग निकाले किसका, क्रोमियम का, तो इसमें कितना आ गया +3 हो गया। बात समझ में आया? चलिए अब उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो आप इजी में बता सकते हैं कि इसमें जो कितना होता है, तो इसका ये भी हम लोग को क्या है, बायडेंटेड लिगेंड है। क्या चाहिए, बायडेंटेड लिगेंड। तो बायडेंटेड लिगेंड है तो इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, मतलब इसका होता था 2 × डेंटिसिटी, तो मतलब 2 तो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है डेंटिसिटी, मतलब 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मतलब ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6 हो गया। तो बताइए कितना आसान होता है। तो आप तो उम्मीद है कि आप तो बना ही लिए होते इस तरह, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर यदि वैसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आज जो आपको देने वाला हूँ डीपीपी के तौर पर, जो आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, बहुत सारा आपका कितना रहेगा, लगभग 40 से 50 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस तरह का भी एग्जाम आप लिखेंगे, अगर इससे मतलब कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से अगर यदि आपको कहीं से भी क्वेश्चंस दे देता है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप बहुत ही इजीली तरीका से उसको डील कर लेंगे। तो मेरा जो पिछला लेक्चर है सो और यह लेक्चर को अगर आप पूरा कर लेते हैं, और अगर मेरे डीपीपी को आप सॉल्व कर लेते हैं खुद से, तो आप पूरा इसमें बिंदास हो जाइएगा। चलिए उम्मीद है कि आप बना भी लीजिएगा, क्योंकि इतना आसान है और आपको तो बहुत आसान तरीका से 2 लेक्चर करके आपको बताया गया, तो अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए 18 नंबर, इसको ड्रिल कीजिए। चलिए तो हम क्या करें, इसको हम आपको अच्छा चलिए सॉल्व कर ही देते हैं, होमवर्क के तौर पे क्यों दे दे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फेरस को निकालना है, तो इसको फिर मान लेते हैं क्या चाहिए, यहाँ पे x मान लेते हैं। चलिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए ईडीटीए के ऊपर आपको बताया गया था कि यह जो ईडीटीए है, ईडीटीए के ऊपर कितना होता है तो -4 होता है। कितना होता है जी, -4 होता है चार्ज। बात समझ में आया? और नहीं तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब फिर ईडीटीए कितना है, 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे। अब इक्वल्स टू, इक्वल के ऊपर यहाँ कितना हो जाएगा चार्ज, तो -1 है, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा -1। अब इसको डील कीजिए तो x -4 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना -1। जब इसको डील कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +3। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल गया +3। अब इसका निकालना हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फिर उसी तरह से अब ये देखिए एडीटीए आपको बताया गया था कि जो आपका वहाँ पे कि हेक्साडेंटेड जो लिगेंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में, वो आपका मिलेगा ईडीटीए। क्या मिलेगा, ईडीटीए। तो ईडीटीए जो आपका है हेक्साडेंटेड है, तो हेक्साडेंटेड मतलब कि 6 × डेंटिसिटी हो जाएगा। अब डेंटिसिटी में यहाँ 1 है, तो 6 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए इस तरह से हम लोग को आसानी से निकल गया। अब उसी तरह से यहाँ देखिए प्लेटिनम को फिर से निकालना। चलिए फिर से यहाँ निकालते हैं, x हो जाएगा प्लस, अब ये इसका तो जान ही गए हैं कि इसके ऊपर -1 होता है, कितना है यहाँ 2 है, तो उतना हो गया। चलिए प्लस, फिर यहाँ पे इथाइलिन डायमीन है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो 0 × कितना हो जाएगा 2, और इज इक्वल टू कितना है +2 है, क्योंकि उसके ऊपर कितना चार्ज है पूरा +2 है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x -2 हो जाएगा, ये कितना है 0, और उधर कितना है +2 है। इस तरह से अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, +4।
तो हम लोग समझ गए कि जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा, +4। बात समझ में आया? चलिए इस तरह से हम लोग डिलीट कर लिए। अब इसका फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। चलिए वीडियो को रोक रोक के अपने से सॉल्व कीजिए, ताकि फिर इतना आप आसान तरीका से बना पा रहे हैं या नहीं, आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो आप क्योंकि आप तो सीख चुके हैं, पिछले लेक्चर में ही आपको बताया गया और डिटेल से, तो वहाँ पे आप सीख ही चुके हैं, तो इसी चलते यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप उसको डील कर लीजिए, उसके बाद ही मेरा लेक्चर को देखिए और मिलाइए कि हाँ क्या वह आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वैसे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो निकालिए। अब यहाँ पे क्लोराइडो है, तो इसका ये कौन सा है, मोनोडेंट है, तो 1 × 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसी 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए प्लस। अब ये देखिए, ये भी आपका क्या चीज़ है, इथाइलिन डायमीन। ये तो हम लोग को बाइडेंटेड लिगेंड है, और उसका क्या होता है 2 × डेंटिसिटी। तो यहाँ पे 2 है और उसका भी 2 होता है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए अब इसका फिर निकालिए यहाँ पे क्रोमियम को, तो इसको निकालना है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, X प्लस। अब यहाँ पे देखिए अमीन है, अमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। तो 0 × 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्लोराइडो के ऊपर -1, तो -1 और इंटू में कितना कीजिएगा, 2 है तो 2 से कर दीजिएगा। चलिए प्लस। अब यहाँ पे फिर देखिए इथाइलिन डायमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0, तो 0 हो गया। इज इक्वल्स टू कितना ऊपर चार्ज है, तो 1 है, तो +1 है, तो +1 यहाँ लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए, x + 0 -2 और +0 और इज इक्वल्स टू +1, इतना हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, +3। मतलब कि जो क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना आ गया, +3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालने गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिर यहाँ देखिए, ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 1 × 2 तो मतलब 2 हो जाएगा ये भी। चलिए प्लस, ये भी मोनोडेंटेड, तो 1 × डेंटिसिटी, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 2 और प्लस में। अब फिर यहाँ देखिए इथाइलिन डायमीन, ये बायडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे कोई तो है ये नहीं डेंटिसिटी में, तो उसको 1 मान लेंगे। कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा बायडेंटेड के लिए, 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये भी। जब सम कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस तो खत्म कहानी। तो इस तरह से आप क्या किए, तो यहाँ अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं केस 3। अब यहाँ पे देखिए कि जैसा कि हम लोग केस 1 और केस 2 पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए, और आज भी जो हम लोग केस 2 को डिस्कस किए, तो वो सारा जो एग्जाम्पल था वो तो हम लोग आराम से कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो केस 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो ये तो बेसिकली जो केस 3 है ये तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए तो नहीं पूछा बोला जा सकता, लेकिन आपका जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें से क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा चुके हैं। तो मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ, ताकि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंपटीशन में बैठने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो आप उस समय घबराइएगा नहीं, आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये केस 3 थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, सो आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये सभी से अलग कैसे है। तो जैसा कि पहले आप लोग केस 1 में देख रहे थे, तो केस 1 में देखे कि हम लोग जो यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे कटायन और अनायन पोर्शन को जिसे कि आप पहचानते थे। जैसा कि मान के चलिए ये 8 नंबर एग्जाम्पल को ही यहाँ पे देखते हैं। तो जो कटायन का पोर्शन है यहाँ पे, तो वो देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वही तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये जो हम लोग को आयन है, ये हम लोग को जो अनायन हो जाएगा यही चीज। ये तो हम लोग को कटायन हो गया, शुरू वाला हम लोग जानते हैं कटायन होता है और बाद वाला क्या हो जाता है, अनायन। बच में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो अनायन है वो हम लोग को क्या है, सिंपल में है। क्या चाहिए जी, सिंपल में। अब फिर उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 में, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कटायन के तौर पर आपका क्या है, NH4 था। क्या था, NH4। और जो आपका अनायन पार्ट था, अनायन पार्ट कौन सा था, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिखे हुए थे वो सारे क्या थे, अनायन पार्ट में। तो यहाँ पे देख रहे थे कि जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे देख रहे कटायन और अनायन में, तो हम लोग को क्या था, कटायन और अनायन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हम लोग को कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। मतलब कि एक ही हम लोग को या फिर कटायन देखा जाए या फिर अनायन देखा जाए, तो दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही हम लोग को क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में था, एक ही पार्ट था। लेकिन हम लोग अब के जो एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 3 में, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कटायन शुरू वाला क्या होता है, कटायन पार्ट, और बाद वाला क्या होता है, अनायन पार्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कटायन है और जो अनायन है, यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे देखिए जो कटायन वाला पार्ट है ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, जो अनायन वाला पार्ट है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है।
बात समझ में आया? तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लेक्स ही है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें क्या सबसे बड़ा डिमेरिट है। सो सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स जो जितने भी हम लोग को रहता था कॉम्प्लेक्स साल्ट, उसमें क्या करते थे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की प्रयास करते थे। तो वहाँ पे जितना भी हम लोग देखते थे तो कैटायन और अनायन में, तो हम लोग सबसे पहले वहाँ देखते थे सेंट्रल मेटल एटम के लिए हम लोग निकालते थे क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना रहता था, सिर्फ एक ही का निकालते थे ना सेंट्रल मेटल एटम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका दो सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक इसमें जो कटायन वाला पार्ट है यहाँ पे अभी भी एक है, और यहाँ पे जो अनायन वाला पार्ट है यहाँ पर भी है, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम। तो आप निकालेंगे कैसे? अगर मान के अरे ये ऐसा तो नहीं है कि इसका आपको फिक्स है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, सो आपको पता है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साल्ट में, तो वहाँ पे हम लोग को क्या जानते हैं कि वो जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। हालांकि वो एस पी एफ का भी रहते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग देखा जाता है वो हम लोग को क्या रहता है, तो डी ब्लॉक का। और हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक का जितने भी हम लोग को एलिमेंट होते हैं सभी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो जाता है। बात समझ में आया? तो वेरी करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह जो कंपाउंड दिया गया है इसमें इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग को जनरली ये सारा चीज पता नहीं रहता है। तो पता नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता है, इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते थे एक्स। लेकिन यहाँ पे मैटर ये फंस जाता है कि हम लोग वहाँ जैसे कटायन और अनायन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एक ही पार्ट में रहता था सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दोनों में दिख रहा है। तो आखिर हम लोग इसको माने या फिर इसको माने? और दोनों जगह तो हम लोग को पता नहीं है कि इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इस तरह का केस में क्या करते हैं हम लोग, जब जल्दी ही फंस जाते हैं कि आखिर हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसी को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा हम थोड़ा यहाँ कुछ बताने वाले हैं, उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उसको समझ लिए तो आप क्या कीजिएगा, आप हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आप देख भी सकते हैं अपना क्वेश्चन बैंक में, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता है। तो आप बोलेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन बताने के पीछे आपका वजह क्या है? तो मैं इसीलिए ये सारा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बस में मैं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठने के लिए होंगे, तो तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये सारा क्वेश्चन क्या होंगे, तो बेहतर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। बस में उस तरह का सिंपल वहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि उस तरह का सिंपल तो कोई भी जानता है जी। तो आप अगर कंपटीशन में बैठ रहे तो कंपटीशन के लिए तो थोड़ा होना भी तो चाहिए वैसा क्वेश्चन। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो आखिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात समझ में? और बता देते हैं कि थोड़ा जो कमजोर भी होंगे और जो बोर्ड एग्जाम के लिए ही थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप इसको भी डील करने की कोशिश करें। बात समझ में? क्योंकि दोस्त जिंदगी बहुत लंबा है, आपको कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन सामना करना ही पड़ेगा, और उतना टफ भी नहीं है। मैं जैसा कि आप पिछले देखिए अचानक आप जिस तरह के उस जो पहले केस 1 केस 2 डील किए हैं वो भी आपके लिए टफ ही होता होगा, लेकिन जैसे आप सीख गए तो आपको आसान लगने लगा था। आप तो आपको लगता होगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। उसी तरह से क्या कीजिएगा, अगर इसको आप सीख लेते हैं तो आप भी बोलिएगा किसी तरह का क्वेश्चन, और ये आपको फिर अगर बन जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन, और फिर पहले तो केस 1 और केस 2 का डील हो ही चुका है, तो आपको कोई भी किताब का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दे देगा तो आप एकदम इजीली तरीके से निकाल ही लेंगे। तो ये केस का है आप छोड़ दीजिएगा, इसी चलते आप इसको भी कंप्लीट करने की ही कोशिश कीजिए, ताकि अपना जो जूनियर बच्चे होंगे, जो भाई बहन होंगे, उनको भी आप अच्छा तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आखिर हम लोग इसको डील कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मेटल में है कौन कौन सा है, सो देखिए यहाँ पे प्लेटिनम देख रहे हैं, प्लेडियम देख रहे हैं, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, फिर यहाँ पे जो 3D सीरीज का जितने भी एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं सबसे पहले, यहाँ पे जो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोग किसके अनुसार लिखेंगे, तो उसका सबसे पहले देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या देखेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, मान के चलिए इसी प्लेटिनम का हम लोग बात कर रहे हैं, किसका, इस वाला सेंट्रल मेटल आइटम का। इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है,
यहाँ पे इस सेंटर मेटल एटम के लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हम लोग को मोनो एटॉमिक है, तो मतलब कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो कितना हो जाएगा इसका, तो 1 इंटू डेंटिसिटी, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये दोनों आ गया, प्लेटिनम हो गया या फिर प्लेडियम हो गया, तो ये दोनों में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं 4 आपको दिख गया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखेगा 4, तो 4 अगर कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो उस समय उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितना हो जाएगा जी, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बस समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे कि प्लेटिनम का, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखे कि कितना था इसमें कटायन पार्ट में, तो यहाँ पे देख रहे हैं अनायन का अलग से निकालेंगे, ये कटायन का पहले देख रहे हैं। तो कटायन में देखे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो कितना था, 4 था। तो 4 जब भी आएगा तो उसका जो, अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग समझ गए, और +2 किसका हो जाएगा, ये प्लेटिनम का। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग पता चल गया कि इसके ऊपर कितना चार्ज है सब। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग डील कर लिए, तो ये भी हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे पता चला कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा सिर्फ कटायन पार्ट का, कटायन पार्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कटायन पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कटायन का भी और अनायन का भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कटायन का कितना आ गया, +2 आ गया। जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गया, तो वो कितना आ गया, +2 आ गया। कितना आ गया जी, +2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता चल गया, और यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल ही गया था पहले ही, कितना आ गया यहाँ पे 4 आया था। कितना आया था जी, 4। अब उसी तरह से हम लोग अनायन वाला पार्ट करेंगे, तो इसमें तो हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ही जगह हम लोग ऐसा केस करेंगे, या फिर इधर कर लेंगे या फिर इधर कर लेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? जैसे कभी आप पता चल रही है कि यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्या क्या चीज देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ देखेंगे 4, तो 4 की जगह हम क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे +2, वो ऐसा रूल के अनुसार यहाँ क्या कीजिएगा, +2 यहाँ पे बैठा लेंगे, लेकिन वैसा करना नहीं है। ठीक है, हम लोग कहीं भी अगर यहाँ पे जो हम लोग पहले किए थे उस रूल को पहले यहीं पे कर लेते, उसके बाद इसको निकालेंगे हम लोग पहले वाला मेथड से। बात समझ में आया? अगर दोनों जगह कटायन और अनायन की जगह में जब भी हम लोग वैसा डील करेंगे, तो कहीं एक ही जगह में इस तरह का फॉलो करेंगे, और दूसरा जगह जगह क्या करेंगे, जो पहले हम लोग निकालते आ रहे थे उसी भांति हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डील करेंगे। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे सिर्फ देखे हम लोग कटायन वाला पार्ट में, बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग देखे कटायन वाला में, तो इसमें तो हम लोग को फाइंड आउट करना था एक, कम से कम तो हम लोग को जानना पड़ता। इसी चलते यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखे, और कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिए थे, ये रूल के हिसाब से, ये चार्ट के अनुसार से। बात समझ में आया? ये चार्ट आपको बहुत मदद करेगा इसको डील करने के लिए। तो ये हम लोग को कटायन वाला पार्ट निकाल लिए थे। अब अनायन वाला का जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको भी चाहते तो उस तरह से करेंगे, लेकिन इसको नहीं करना है। बात समझ में आया? सिर्फ एक ही बार आप अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? चलिए, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए पूरा ये तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स है ना, भले कटायन और अनायन है तो छोड़ेंगे नहीं ना, सभी को नहीं निकालेंगे। चलिए अब निकालिए, इसको हम लोग को प्लेटिनम का निकालना है। प्लेटिनम का तो हम लोग को पता है कितना है, इसके ऊपर +2 चार्ज है। चलिए प्लस, अब ये क्या चाहिए, अमीन है, क्या है, अमीन। अमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0, और 0 तो कितना है, अमीन यहाँ पे 4 है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस। यहाँ पे देखिए प्लेटिनम का हम लोग को निकालना है, तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ से प्लस। अब फिर यहाँ पे देखिए क्लोराइडो, क्लोराइडो के ऊपर कितना हो जाएगा, -1, और कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4। अब फिर यहाँ देखिए इज इक्वल टू, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, तो हम लोग को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है जी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस कितना सम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल में डील कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको जब डील कीजिएगा तो x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पता कर लिए, +2। हालांकि उतना ही आया, यहाँ जितना था उतना ही वहां पर भी आया, लेकिन उस तरह का हम लोग गलती नहीं करेंगे, देख के ही निकाल लेंगे। ठीक है, वैसा हम लोग सिर्फ एक ही जगह अप्लाई करेंगे और दूसरा वाला क्या करेंगे, उसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पे चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं हम लोग इसका अनायन पार्ट का। ठीक है, अनायन पार्ट का जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, देखिए ये जो क्लोराइडो है ये हम लोग को क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, और 1 इंटू डेंटिसिटी, तो 1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया, 4 ही आ गया। ठीक है, तो देखिए
इस तरह से इसको डील करना है। तो उसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम था, प्लेडियम देखेंगे, या फिर कॉपर देखेंगे, या फिर सिल्वर देखेंगे, या फिर गोल्ड देखेंगे, या फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, या फिर 3D सीरीज का देखेंगे। तो अगर इस तरह का हम लोग देखेंगे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 6 रहेगा तो 3 लिखेंगे। उसी तरह से ये तीनों के लिए अगर 2 रहेगा तो +1 कर देंगे, अगर 4 रहेगा तो +2 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ देखेंगे 3D के लिए 6 अगर रहेगा तो +3 कर देंगे, 4 रहेगा तो +2 कर देंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर का जनरली यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जितना है उसी का हाफ हो जाता है क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन किसमें सिर्फ अप्लाई करेंगे वो एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि किसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3D सीरीज, तो किसके लिए अप्लाई करेंगे, तो 21 से लेकर 30 तक, जो 21 से 30 तक के एलिमेंट है उसमें सिर्फ आप यहाँ पे कर सकते हैं। बस समझ में आया? तो कौन कौन सा आता है, तो स्कैंडियम से लेकर के जो आपका जिंक आता है तो वो आपका क्या है, 3D सीरीज है। तो उसके लिए आप इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं कि अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा, और अगर 4 आता है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग, अगर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, चलिए फिर से हम लोग डील करेंगे ना दूसरा क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे इसको डील करना था, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए ये कंपटीशन में पूछा जाता है, तो कंपटीशन में तो वही लायक का तो थोड़ा क्वेश्चन होगा ना। हालांकि उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश करें, आपसे भी हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा घर में, तो ऑटोमेटिक आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर भी हम लोग को निकालना पड़ता है और यहाँ पर भी निकालना पड़ता है, लेकिन हम लोग एक जगह हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या किए, तो इसके लिए हम लोग को शॉर्ट तरीका ढूंढे। तो शॉर्ट तरीका क्या था कि अगर यदि हम लोग को जो प्लेटिनम कहीं से दिखेगा, तो प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग को अगर कितना कितना 4 दिखेगा या फिर 6 दिखेगा, तो उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का देखिए कितना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। सो तो यहाँ पे देखिए कि ये जो अमीन है, अमीन क्या है, हम लोग को मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो 1 इंटू डेंटिसिटी, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये भी मोनोडेंटेड, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो प्लेटिनम है, सेंट्रल मेटल आइटम है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना है, 6। और हम लोग जान रहे हैं इस चार्ट के अनुसार कि अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कहीं पे आपको 6 दिख गया तो 6 हो जाएगा, तो उस समय उसका जो रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना हो जाएगा, +3। तो हम लोग को पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक लिख देंगे इसका कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। कितना हो गया जी, +3। तो ये हम लोग को ऐसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भी वैसा कर सकते थे, लेकिन हम लोग बोले ना कि सिर्फ एक ही जगह हम लोग करेंगे, और इसमें जो करेंगे उसको हम लोग देखिए, अगर आप यही यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे और यहाँ आप फाइंड आउट कर सकते थे, वैसा भी कर लेंगे तो चलेगा। बात समझ में? वहां पर आपको जो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, वहाँ 2 ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 गो आपका आंसर रहेगा। एक वो मान के चलिए यहाँ पे, जैसे कि इसका प्लेटिनम का हम लोग यहाँ पे निकाले +3, कितना निकाले, +3। मान के चलिए इसका निकालेंगे तो हो जाएगा, मान के चलिए +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2। तो इस तरह का आपका आंसर रहेगा। आप इस तरह से लिखे या फिर आप इस तरह से लिखे, +2 और +3, इस तरह से रहेगा। बात समझ में? मतलब कि लिखना तो वही ना, कटायन और अनायन का निकालना है। बात समझ में? तो इसी चलते उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही का, वहां से हम लोग उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उस तरह से निकाले सिर्फ तो इसके लिए ना किया, और अगर इसको निकालेंगे तो पूरा ना हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। इसी चलते हम लोग को उस तरह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी से चलते हम लोग जनरली क्या करेंगे, सिर्फ एक ही में अप्लाई करेंगे। बात समझ में? तो इसमें अप्लाई कर लिया, अब इसका तो पता चल ही गया, सभी चीज़ का पता है, तो इसका तो आराम से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तीसरा कटायन वाला पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाले वो कितना हो गया, +3 हो जाएगा। पर कितना हो गया जी, +3 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख ही देते हैं। चलिए कितना हो गया, इसका +3 हो गया। कितना हो गया, +3। अब इसका देखिए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता कर लिए थे, कितना हो गया था, तो हम लोग देखे थे कि 6 हो गया था। कितना हो गया था, 6 हो गया था। अब फिर उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनायन वाला पार्ट का निकालेंगे, तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका तो हम लोग पता है +3, तो यहाँ पे +3 तो लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे अमीन, अमीन का तो हम लोग जानते हैं 0, तो उसका कितना 4 है, तो 4 से इंटू कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे क्लोराइडो -1 होता है उसका, तो -1 और इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए फिर प्लस, अब इसी का तो निकालना है, तो इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस क्लोराइडो, तो इसका हो जाएगा -1, तो कितना है वहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स था, ये हम लोग को कैसा कॉम्प्लेक्स था, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से 3, यहाँ से हो जाएगा 0, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ तो x हम लोग माने थे, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
इसको डील कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे हम लोग तो x बराबर जब लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, +3। कैसे देखिए यहाँ से 3 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3, उधर जाएगा तो +3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ निकाले क्या चीज़, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसके ऊपर कितना आ गया चार्ज, +3 आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3। तो यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। बात समझ में। अभी देखिए उस हिसाब से अगर आप करते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे यहाँ पे 4 रहता था तो उस समय कितना हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाता था। आप यहाँ पे कर लिए तो यहाँ पे करने जाते तो आप तो यहाँ फंस जाते हैं ना। आप तो अभी जैसे कि यहाँ पे देखे थे 6 था कोऑर्डिनेशन नंबर तो +3 लिख दिए थे। यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, तो 4 था तो यहाँ पे आपको +2 लिखना था, लेकिन आप लिखे कितना, आप निकाले यहाँ पे अच्छा तरीका से, तो आपको कितना आया, +3, लेकिन आप लिखते कितना, +2। इसी चलते आपको बोल रहे दोनों जगह लिखेगा नहीं, वो तो हम लोग पूरा ना निकाल रहे हैं इस मॉलिक्यूल का, इसी चलते हम लोग एक जगह हम लोग वैसा अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना जी। अगर उस तरह से हो जाता तो हम लोग निकालना की क्यों पड़ता, हम लोग को तो पता रहता कि अच्छा ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। पूरा हम लोग को ना कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 रहता था तो +2 हो जाता था, 6 था तो यहाँ पे +3 हो जाता था। तो इसी चलते हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह अप्लाई करते हैं और फिर दूसरा को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाले हैं अनायन वाला पार्ट पे कितना था यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा तो वो तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो चलिए उसी तरह से आप इसको डील करके देखिए, आपको तो समझ में आ ही गया है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको बनाने की कोशिश करें। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं, आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी सिल्वर, यहाँ पर भी सिल्वर है, लेकिन कहीं भी निकालेंगे तो सिर्फ एक ही, और सिल्वर आ जाता है तो सिल्वर को निकालने का आराम हम लोग को मेथड हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सिल्वर के लिए क्या क्या लिखा गया था। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को, अगर सिल्वर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग को 2 आ जाता है तो उसमें क्या लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे, और अगर यदि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, +2 लिखेंगे। बात समझ में आया? और ये जो हम लोग यहाँ पे इसका डब्बा जो बना दिए हैं अलग से, ये क्या होता है कि इसका जो कॉपर है, सिल्वर है और फिर यहाँ पे जो गोल्ड है, इसमें अगर हम लोग को +4 वाला जो केस होता है, ये हम लोग को जनरली कभी-कभी इसमें ऐसा शो करता है। बात समझ में आया? कि अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका +2 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इसमें भी हम लोग को थोड़ा एक्सेप्शनल है, लेकिन जनरली देखा जाता है तो 4 की जगह हम लोग 2 ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखा जाता है। बात समझ में आया? तो इसी चलते इसको बहुत कम ही यूज किया जाता है सिर्फ ये वाला डब्बा का, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं तो सही ही हो जाता है अभी फिलहाल। समझ में आया? तो ये भी काम हो जाता है, ठीक है। तो इसी चलते थोड़ा सा इसको दिखाया गया है कि ये थोड़ा सा अलग है, ये हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है, कुछ जगह ही ये काम कर पाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो एग्जाम्पल मिलेगा उसमें तो पूरा परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं कि वो भी जान गए कि जितना रहेगा 2 और 4 रहेगा तो 2 की जगह हमें 1 आ जाएगा और 4 की जगह हमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कितना आ जाएगा। तो ये वाला सिल्वर में सबसे पहले जनरली जो आपको बोले ना, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा लेने का यहाँ पर उस चार्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं अमीन जो है, अमीन मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला 1 इंटू डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी में कितना है, 2 है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग जान गए कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या चीज, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 2 हो गया, कितना है, 2। तो इस तरह से अगर यहाँ हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया ई वाला का, सिल्वर का, तो हम लोग जान गए इसका कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा उसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1। तो इस हिसाब से हम लोग को पता चल गया कि इसके ऊपर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख के मत मानने जाइएगा, क्योंकि एक बार अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर चुके हैं तो अब तो सिर्फ इसी का ना निकालना है तो आप फिर पहले वाला मेथड लगाइए और निकालिए आराम से। चलिए निकालते हैं आयन वाला पार्ट के लिए। यहाँ पर देखिए सिल्वर का हम लोग को पता है कितना है, +1, तो उसका तो प्लस है, +1 तो लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर अमीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 0, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए इसका तो अभी पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है तो इसको निकालना। चलिए यहाँ पे x लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए साइनाइडो जो है, साइनाइडो के ऊपर कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1, तो -1 इंटू कितना है, 2 हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 0 क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है हम लोग को, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का कितना हो जाता है, सम हो जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए फिर इसको कीजिए 1 + 0 + x - 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को, +1, कितना हो जाएगा, x बराबर +1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2।
तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, तो यहाँ पर भी 2 आया, लेकिन ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात रही यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि फिर 24। आशा है कि अभी जो जिन बच्चों को पिछले जो क्वेश्चन है उसमें समझ में नहीं आया होगा, तो उसको भी यहाँ समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग, यहाँ पे देख रहे थे कि जो सेंट्रल मेटल आइटम जितना था दोनों में क्या था, सिमिलर था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो आप चाहे तो प्लेटिनम के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो चार्ट वाला देख के तब कॉपर का निकाल लीजिए, या फिर वहां से चार्ट के अनुसार आप कॉपर का निकाल लीजिए तब फिर प्लेटिनम का निकाले। आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग फिर यहाँ पे कटायन वाला ही पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले कि कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो जाएगा। तो फिर देख रहे हैं कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकला है इसका, क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकला है वो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो गया, 4। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर है, यहाँ पर देखिए चार्ट में देखिए, तो चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 अगर आ जाता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो कितना आ जाता है, +2 हो जाता है। कितना हो जाता है, +2। तो हम लोग जान गए कि यहाँ पे जो कॉपर का होगा वो कितना होगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। कहाँ से देखें, हम लोग चार्ट से देखें। तो इस हिसाब से हम लोग जान गए यहाँ पे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो हम लोग जब कटायन का पता चल गया तो अब तो प्लेटिनम का आराम से निकाल लेंगे। चलिए, यहाँ पे +2 तो इसका पता है कॉपर का, तो यहाँ पे लिखेंगे +2 प्लस, यहाँ पे देखिए अमीन है तो 0 है इसके ऊपर चार्ज, तो 0 × 4 फिर प्लस, प्लेटिनम का निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, फिर प्लस क्लोराइडो के ऊपर कितना होता है, -1 होता है, और कितना है यहाँ पे 4 है। तो चलिए फिर यह न्यूट्रल है हम लोग का कॉम्प्लेक्स है तो कितना इक्वल हो जाएगा, 0 का इक्वल। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2 + 0 + x -4 = 0। इतना हो गया। अब इसको भी सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, x बराबर +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर +2। तो यहाँ पे कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो निकाल लीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे प्लेटिनम के देख रहे हैं कितना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4। तो इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग कॉपर कहीं लिए तो आप ही चाहते तो यहाँ पे प्लेटिनम को पहले निकाल लेते, उसके बाद इसका निकाल सकते थे। ठीक है, तो वैसे भी निकाल लेते। तो कहीं पर एक ही जगह अप्लाई करना है, इसी चलते हम लोग कहीं एक ही जगह अप्लाई किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। कैसा, तो इसमें जब हम लोग को कटायन और अनायन दोनों पार्ट में हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग कैसे मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स आयन का हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किस तरह से निकाला जाता है वो आपको भली बात समझ में आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको डीपीपी में मिलता है या तो फिर कहीं आप कोई भी बुक उठाते हैं और वहाँ पर अगर यदि आपको मिल जाता है इस तरह का क्वेश्चन तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर आपको बता देना चाहते हैं कि आज शाम तक होते होते मैं एक टीपीपी का वीडियो भी आपको डाल दूंगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके अपने से खुद से सारा क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख के उसको डील करने की कोशिश कीजिएगा। और अगले ही दिन हम क्या करेंगे, उस जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसका सिर्फ हम सॉल्यूशन करके फिर से वीडियो डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप मैच करके और वहाँ पे अपना मिला लीजिएगा कि आपका कितना गलत होता है और कितना सही होता है, आप कितना गलत जा रहे थे, कौन सा रास्ता आपका गलत था और कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो सारा आप वहाँ पे मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपसे सारा क्वेश्चंस बन ही जाएगा। तो आप उम्मीद मतलब कि मेरा उम्मीद आप तोड़िएगा नहीं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि जो हम शाम में क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं तो उसको आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिएगा कॉपी में और उसको खुद से डील करने की कोशिश कीजिएगा जितना आपसे बने। हालांकि सब तो बन ही जाएगा, इजी का है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई तो तकलीफ है ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर जो भी आपका करेक्शन होगा वो अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो पूरा सॉल्यूशन कर ही दूंगा। और बता देते हैं कि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 से 50 के बीच में होंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे तो उतना आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।